क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सबका हाल अच्छा होगा। घर रहो, सेफ रहो और खुश रहो, और घर पर रहते हुए एग्ज़ाम की आप तैयारी करते रहो। हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन पॉलिटी पर, और यह क्रैश कोर्स है आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। जो इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, इससे पहले मैं 8-9 क्लास हो चुकी हैं ख़त्म। एक सीक्वेंस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, सीक्वेंस सब कुछ चल रहा है हमारा। और जो आज हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने बोला है, प्रेसिडेंट टॉपिक से हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक अपने आप में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपका हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज हमारा, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर्स की, लेजिस्लेटिव पावर, कि राष्ट्रपति के पास कुछ लॉ बनाने की पावर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है 123 123। ये बात करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लागू करने की शक्ति होती है। अध्यादेश क्या होता है? यह एक टेम्परेरी लॉ होता है। मैंने बोला कि ऑर्डिनेंस क्या होता है? एक टेम्परेरी, ठीक है, ये परमानेंट लॉ नहीं होता है। राष्ट्रपति एक अस्थायी या एक टेम्परेरी विधि कानून बना सकता है। कब बना सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन, टेम्परेरी लॉ तभी बनेगा राष्ट्रपति के द्वारा जब कोई सेशन नहीं चल रहा होगा। व्हेन देयर इज नो सेशन, जब कोई सेशन नहीं चल रहा होता। जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, लेकिन ये भी हमको बात समझ आती है कि हमारे 3 सेशन होते हैं। एक हमारा सेशन, सबसे पहले सेशन कौन सा होता है हमारा? बजट सेशन। एक होता है हमारा मॉनसून सेशन, और एक होता है हमारा विंटर सेशन, है ना। ये फरवरी में स्टार्ट होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। फिर जून छोड़ देते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर छोड़कर नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारे 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो पार्लियामेंट हमेशा नहीं बैठता है, 12 के 12 महीने नहीं बैठता है। पार्लियामेंट के सेशन एंड भी होते हैं। अगर हमसे पूछे कि पार्लियामेंट के सेशन को एंड और स्टार्ट करने को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन को एंड किया तो बोला जाता है प्रोरोगिंग। क्या बोलते हैं? प्रोरोगिंग। एग्जाम में आ चुका है प्रोरोगिंग। और स्टार्ट को बोलते हैं समनिंग। क्या बोलते हैं? समनिंग। सेशन को स्टार्ट करना है या एंड करना है। क्वेश्चन आता है सेशन को स्टार्ट या एंड कौन करता है, समन कौन करता है या प्रोरोगिंग कौन करता है? तो आंसर फिर भी क्या होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। प्रेसिडेंट करता किसकी सलाह पर है वो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सेशन को एंड कर सकता है और स्टार्ट कर सकता है। तो हर टाइम पार्लियामेंट बैठा नहीं होता है। अगर हर टाइम पार्लियामेंट नहीं बैठा है तो लो किसी इमरजेंसी टाइम के दौरान जरूरत पड़ जाती है। जब पार्लियामेंट नहीं बैठा है तो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। मैंने बोला जब कोई सेशन नहीं होता तभी लोग कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। नेक्स्ट, अगर ये लो फिर कब तक रहेगा, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? अगर हम बात करें, इसको पहले हम बात करते हैं, अगर ये परमानेंट होता है, इसको परमानेंट करना है, ठीक है, फॉर परमानेंट, अगर जो राष्ट्रपति ने एक टेम्परेरी लॉ बनाया है, अगर इसको परमानेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर परमानेंट ऑर्डिनेंस शुड बी पास्ड, इट शुड बी पास्ड, इट शुड बी पास्ड विद इन पार्लियामेंट। पास तो अल्टीमेटली कहाँ करवाना पड़ेगा? इन पार्लियामेंट। इन पार्लियामेंट कितने टाइम में पास करवाना पड़ेगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद इन 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली, 6 वीक ऑफ इट्स रीअसेंबली। समझ आ गया भाई? मान लेते हैं कि बजट सेशन एंड होता है, ठीक है। बजट सेशन के एंड होते ही राष्ट्रपति ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जो ऑर्डिनेंस जारी होता है वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है। एक टेम्परेरी जारी कर दिया सेशन के एंड होते ही। अगर इसको परमानेंट बनाना है, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर अगर वो पास हो गया तो वो परमानेंट बन जाएगा। अगर वो पास नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो लॉ नहीं रहेगा। अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रह सकता है, एक चीज़ और ध्यान रखना
कि 2 सेशन के बीच में, है ना, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। कितने महीने का हो सकता है जी? 6 मंथ का। 6 महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, होता ही नहीं है लगभग, कुछ इमरजेंसी कंडीशन पे 6 महीने का गैप होगा। 6 महीने गैप हो सकता है और 6 सप्ताह में पास करवाना है। मान लो सेशन एंड होते ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, 6 महीने बीत गए और उसके 6 सप्ताह तक, तो अगर हमसे पूछे कोई क्वेश्चन कि मैक्सिमम ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रह सकता है, तो बोलेंगे 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बुक्स में लिखा होता है कि 6 महीने तक होता है, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड फॉर द 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। अगर 6 सप्ताह में पास हो गया तो वो परमानेंट लॉ ही बन जाएगा, फिर वो ऑर्डिनेंस नहीं रहेगा। अगर वो पास नहीं हुआ 6 में तो फेल ही हो जाएगा, तो ऑर्डिनेंस तब भी नहीं रहेगा। तो ये हमने समझा आर्टिकल 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की पावर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये इसके हम बात कर रहे हैं पावर, लेजिस्लेटिव पावर की, राष्ट्रपति की। उसके पास कौन कौन से लॉ बना सकता है? लॉ सब बना सकता है, पर टेम्परेरी बना सकता है, कभी परमानेंट लॉ नहीं बना सकता। नेक्स्ट, ये जितना काम करता है राष्ट्रपति की सलाह पर ही करता है। अगर हम बात करें, इसके पास कुछ विटो पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर की ही बात है, इसके पास कुछ विटो पावर हैं। इसके पास 3 विटो पावर होती हैं। एक है एब्सोल्यूट विटो, एक है सस्पेंसिव विटो और एक है इसके पास पॉकेट विटो। सुन लीजिए, समझ लीजिए एक बारी। 3 पावर हैं। किसी बिल को, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल अलग से, अभी बस ये समझ लीजिए, जब भी हमें कोई लॉ बनाना होता है तो पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है, एक विधेयक लाया जाता है। अगर पार्लियामेंट में किसी बिल को वो टोटली रिजेक्ट कर दें, अगर रिजेक्ट कर देता है किसी बिल को, तो कौन सी पावर यूज़ कर रहा है? अपनी एब्सोल्यूट विटो। लेकिन ये हर बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ये रिजेक्ट कर सकता है केवल प्राइवेट बिल को, प्राइवेट मेंबर बिल को। ये केवल प्राइवेट मेंबर बिल को ही रिजेक्ट कर सकता है। अभी प्राइवेट मेंबर बिल कौन से होते हैं? जो बिल पार्लियामेंट के अंदर मंत्री परिषद के द्वारा नहीं लाए गए हैं। अगर कोई मंत्री लेकर आता है तो प्राइवेट बिल नहीं है, अगर कोई मंत्री के अलावा और कोई लेकर आता है तो वो बिल कौन सा है? प्राइवेट बिल है। अगर वो प्राइवेट बिल है, उसी पर राष्ट्रपति के पास पावर यूज कौन सी कर सकता है? एब्सोल्यूट विटो। सस्पेंसिव विटो का मतलब होता है कि बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज देना। किसके लिए भेज देना भाई? पुनर्विचार के लिए भेज देना। एक बार इस पावर को ख़त्म कर दिया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से बोला था कि बिल को कभी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। फिर बाद में 44 अमेंडमेंट से दोबारा से ठीक कर दिया था। लेकिन ये हर बिल को नहीं भेज सकता। किस किस को नहीं भेज सकता? एक्सेप्ट, ये टॉपिक आपको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, मनी बिल, एक्सेप्ट मनी बिल। और दूसरा अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 368 में इसकी बात की गई है और इसकी बात 110 में की गई है। ये टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो ये केवल सस्पेंसिव पावर, सस्पेंसिव विटो का 2 ही जगह यूज़ नहीं कर सकता, एक मनी बिल पर और एक कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल पर। एक होती है पॉकेट विटो। पॉकेट विटो बिल को वो ना तो पास करता है, नाइदर पास नोर रिजेक्टेड, नाइदर पास नोर रिजेक्टेड, ना ही वो पास करता है और ना ही वो रिजेक्ट करता है। इस पावर को बोलते हैं पॉकेट विटो। और ये पावर वो केवल यूज़ कर सकता है ऑर्डिनरी बिल पर, या फिर हम बात करेंगे, मतलब सेम है, ना तो ये मनी बिल पे यूज़ हो सकता और ना इस पर, इसका ये भी बिल्कुल सेम है, ऐसा ही, ठीक है। तो ये सेम पावर है, सेम है, एक्सेप्ट कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक्सेप्ट मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल, तभी पॉकेट विटो वो यूज़ कर सकता है इन बिल के अलावा। तो ये हमने समझा, इसका नाम भी सुना होगा, ज्ञानी जेल सिंह ने इस पावर का यूज़ किया था। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम। तो पॉकेट विटो का मतलब है बिल पर अनिश्चित काल के लिए बैठ जाना, विधेयक पर, ना तो वो पास कर रहा है और ना उसे वो रिजेक्ट कर रहा है। दिस पावर इज कॉल्ड पॉकेट विटो। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ सब समझ आ रहा होगा। देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की और कुछ पावर्स की। राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमा करने की शक्ति होती है, ठीक है, उन पावर्स की बात कर लेते हैं। जुडिशरी पावर भी आप उनको बोल सकते हो। एक है उसके पास आर्टिकल 72,
यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पार्डनिंग पावर होती है। कौन सी पावर होती है? पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की शक्ति। 5 पावर है इसके पास। एक पावर है पार्डन, इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। एक पावर है कॉम्यूटेशन, एक पावर है रेस्पाइट, एक पावर है रेमिशन और एक पावर है रेप्राइव। ये 5 पावर राष्ट्रपति के पास है। ये सेम पावर अगर हम बात करें गवर्नर के पास भी होती है। जो हम पावर की बात कर रहे हैं, गवर्नर टॉपिक की बिल्कुल जब पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि ऐसा ऐसा होता है। पार्डन पावर क्या होती है? पार्डन पावर का मतलब है कि वो किसी की क्षमा को बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डेथ सेंटेंस को भी रिमूव कर सकता है। देखो, जुडिशरी में सेंटेंस का मतलब होता है सजा। ठीक है, इवन प्रेसिडेंट कैन रिमूव द डेथ सेंटेंस, द पावर इज कॉल्ड पार्डन पावर। सजा को बिल्कुल माफ़ कर देना, यही पावर सभी राज्यपाल के पास भी हैं। लेकिन बस राज्यपाल के पास एक पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस को रिमूव नहीं कर सकता। किसको रिमूव करता? केवल डेथ सेंटेंस को, मृत्यु के दंड को माफ़ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो राष्ट्रपति के पास पावर है वो सही पावर गवर्नर के पास भी हैं, आर्टिकल 161 में, वो हम बाद में बात करेंगे। ये होता है चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस। चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ सेंटेंस, भाई सजा का कैरेक्टर ही बदल देना कहलाता है क्या? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन सी और सी कैरेक्टर बदल देना। ठीक है, रेस्पाइट। रेस्पाइट का यहाँ पर मतलब है कि सजा को कम कर देना, लेसर द सेंटेंस, लेसर द सेंटेंस। देन प्रेस्क्राइब्ड, जितना सजा मिला है उससे कम कर देना या सजा को बदल देना ड्यूरिंग सम कंडीशन, ड्यूरिंग सम कंडीशन या स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल कंडीशन पर। वो स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे अगर कोई भी वुमेन ने कोई भी अपराध किया है और वो उस टाइम प्रेग्नेंट है तो एक स्पेशल कंडीशन है ना, तो इस कंडीशन पर जितनी उसे सज़ा मिली है वो लेट भी कर सकता है, सज़ा का कैरेक्टर भी बदल सकता है। डेट इज़ कोल्ड रेस्पाइट। रेमिशन होता है सज़ा को कम ही कर देना, लेकिन स्पेशल बात नहीं, कोई कंडीशन की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना भाई, रेमिशन, कोई किसी का सज़ा वो काट रहा है और उसका बर्ताव अच्छा है जेल के अंदर, तो उस सज़ा को राष्ट्रपति कम भी कर सकता है। ये जितना काम करता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। और दूसरा, इस सज़ा पर जुडिशियल रिव्यू भी लागू रहता है। ज़रा डीप हो जाएगा, इतना हमारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। रेप्राइव होता है सज़ा को पोस्टपोन कर देना। ठीक है, अभी उसकी फांसी जो है 2 महीने के बाद है, हम उसको राष्ट्रपति उसको 5 महीने के बाद भी कर देता है। डेट इज़ कॉल्ड आर्टिकल नंबर 72। हमको एक ही बात याद रखनी है, इसके पास कौन सी पावर होती है? पार्डनिंग पावर होती है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अब एक बात करते हैं यहाँ पर हम आर्टिकल 361 की। ठीक है, 361 में क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन बी प्रोटेक्टेड, ये वैसे पढ़ा भी चुका हूँ आपको, कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आपराधिक अभियोग से बचाया जा सकता है। किस आर्टिकल में ऐसा? 361 में। इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलता है, सिविल केस भी कुछ डेट के बाद पहले ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो डेट पावर इज कॉल्ड 361 आर्टिकल में है पावर। उसके बाद अगर हम इसके डिफेंस की पावर की बात करें, वो हम समझ लेते हैं। आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में लिखा है, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में लिखा है कि पावर ऑफ डिफेंस, जितनी भी डिफेंस की पावर है, शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। या हम बोल सकते हैं, हमसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री किसको बोलते हैं? चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री। तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। क्या आंसर होगा भाई? प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, आर्टिकल 53 में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन से 2 ऐसे पद हैं जिनको क्रिमिनल से बचा सकते हैं? तो बोलो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। आर्टिकल भी पूछ सकता है, वो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन, आपने एसएससी में 2-3 बार देखा होगा कि चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री किससे बोला गया है? प्रेसिडेंट ही होता है हमारा। ऐसे किस आर्टिकल में? 53 क्लॉज 2 में है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी पावर
इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, इसकी मैं एक अलग क्लास बना दूंगा। अभी बस एक चीज़ ध्यान रखना इमरजेंसी के बारे में, 3 आर्टिकल हैं 352, 356 और 360। ये 3 इमरजेंसी के प्रोविज़न है। ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, बस इनके आर्टिकल्स याद कर लीजिए, इनको मैं अलग से क्लास में बता दूंगा। नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ये स्टेट इमरजेंसी है या इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और यहाँ पर याद रखना है हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसकी क्लास में अलग से आपके एक ले लूँगा, अलग से अच्छे से पढ़ लेंगे इसे। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितनी भी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, ये पिछले साल ही आया है CDS में क्वेश्चन, एनुअल रिपोर्ट किस किस की, कैग की, ये टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिपोर्ट ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, रिपोर्ट ऑफ SC, ठीक है, ये आर्टिकल 148 में है, ये 315 में है, ये 280 में है, ये 338 में है। इन सब की जो रिपोर्ट होती है, इन सब की जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट किसको की जाती है, प्रेसिडेंट को की जाती है। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ पर रखता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब किसी भी सदन में रख सकता है, आइदर इन लोकसभा आइदर इन राज्यसभा। मेरा कहने का मतलब है, क्वेश्चन कैसा आया था, द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग सबमिटेड टू, तो हम बोलेंगे हूँ प्रेसिडेंट। अगर इससे आगे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रेसिडेंट के बाद वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, पार्लियामेंट होगा। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद अब ये टॉपिक था पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा इसकी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं कि वो उसको अपॉइंट करता है, ये इसको अपॉइंट करता है, ये हम साथ साथ टॉपिक में पढ़ लेंगे। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल प्रेसिडेंट से आ सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। भाई हमारे देश का पहला राष्ट्रपति सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उनका कार्यकाल कब से कब था, 1950 से 1962। सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन, पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। एक क्वेश्चन कई बार आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, मतलब इनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं, अनअपोज्ड किस राष्ट्रपति को चुना गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन देता हूँ, एक वीवी गिरी है और एक नीलम संजीवन रेड्डी। ऑप्शन आपके दो में से बताना है कि अनअपोज्ड प्रेसिडेंट कौन था, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पीपल्स प्रेसिडेंट किसे बोला गया, पीपल्स प्रेसिडेंट, तो बोलेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। लोक राष्ट्रपति किसे बोला गया है, APJ अब्दुल कलाम को। अभी जो रामनाथ कोविंद जी हैं, रामनाथ कोविंद जी, वो देश के कौन से राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद, ठीक है। रामनाथ कोविंद देश के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो बोलेंगे यह देश के 14th प्रेसिडेंट है। एग्जाम बिल्कुल आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसकी हमने बात की। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है प्रेसिडेंट। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। उम्मीद करता हूँ आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट मिला होगा और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको लगा लीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए, टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है, आप उस पर कोई भी डाउट है आपका आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ आई होगी और इस वीडियो को लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है तो और कैंडिडेट के लिए भी यूज़फुल रहेगी, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।